तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर 5 दौर की बैठक हो चुकी है। कल किसान नेता मौन धारण कर गए। सरकार संशोधन की बात लेकर आई, लेकिन किसान नेता कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। किसान नेता जो उस बैठक में मौजूद थे, बलकरण बराड़ जी ऑल इंडिया किसान सभा के राज्य कार्यकारी प्रधान हैं। सीधा उनसे जानते हैं कि कल बैठक में क्या ऐसा हुआ कि उन किसान नेताओं को जो किसानों की बात रखने गए थे मौन धारण करना पड़ा। क्या ऐसी वजह हुई कि आप लोग मौन धारण कर? मैं बलकरण सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। कल की जो बैठक हुई है केंद्र सरकार से, वो 5वीं मीटिंग सी हमारी सरकार के साथ। उसमें हमें पहली मीटिंगों में अपनी मांगों का जो ड्राफ्ट था, जो मांग पत्र था, वो दे दिया था। उसके बाद उसके विश्लेषण का भी मतलब कि जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था वो भी दे दिया था। लेकिन सरकार कुछ बहस चाहती थी पिछली मीटिंग के भी। जो आपके पॉइंट है उस एक पॉइंट पे हम बहस करना चाहते हैं। उस मीटिंग पे बहस भी हुई, पिछली मीटिंग में हुई, कल वाली मीटिंग में भी हुई। जब उसके बाद सरकार है जो अपनी एक बात पर डटी हुई सी कि हम इन कानूनों में जो कमियां हैं, बड़ी बात तो ये है भी मोदी जी और उसकी कैबिनेट और बीजेपी की पूरी टीम है जो इंडिया की, वो बार बार ये बोल रही थी भी ये कानून है जो सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन पहली बात तो हमारी जीत वहीं पर हो गई कि जब उन्होंने प्रवान कर लिया कि इसमें कुछ कमियां हैं, 9-10 कमियां उन्होंने गिनाई। हमने बोला कमियां नहीं है, ये कानून पूरी तरह गलत है। चलो कोई एक आधी बात कोई अच्छी हो सकती है, वो बताओ। तो इसके बाद जब बार बार उसने हमें बोला कि तुम बताओ कैसे संशोधन करें, हमने उस पर सरकार को क्लियर कट कहा भी हम ये तीनों कानून है जो ये चाहते हैं कि इसे रिपील किया जाए। जब मंत्री जी ने बार बार पूछा तो एक हमने चुप धार ली, तो मीटिंग में डेडलॉक आ गया। डेडलॉक के बाद उन्होंने बोला कि हम कुछ विचार करते हैं, आप भी विचार करो। तो वो मीटिंग से अब खाना खाने के बाद मिलेंगे। हमने जो खाना खाया, बाद में आगे बाहर आकर हमारा खाना यहाँ से हमारे साथी लेकर गए थे। तो वो खाना खाने के बाद जब मीटिंग दोबारा चली तो फिर वही पॉइंट था। तो उसके बाद हमने एक फ़ैसला कर लिया कि हम बिल्कुल मौन बैठेंगे। हमने मौन धार लिया। तो आधा घंटा पौना घंटा मंत्री जी हमें अपनी दलीलें देते रहे, लेकिन हमने हमारे बीच में कोई भी हमारा बुलारा था, कोई भी नहीं बोला। तो उसके बाद वो बोले चलो कोई बात नहीं है, हम जो हमने कहा है संशोधन उससे आगे बढ़ेंगे। सरकार ने ये बात कही और हमें विचार करने का समय दो। तो 7 तारीख को हम मीटिंग करेंगे। लेकिन हमने एक बात बोलती कि बार बार मीटिंगें हम नहीं करेंगे भी। 7 तारीख की बजाय अगर एक आधा दिन बढ़ाना चाहते हो तो अब बढ़ा लो, पूरी विचार कर लो। उसके बाद क्या हुआ, वो 8 को बोल रहे थे। तो 8 को तो हमने बोला भी 8 को हमारा आंदोलन है, हम आंदोलन में नहीं जाएंगे। उस दिन भारत बंद का सद्दा दिया हुआ है जथेबंदियों का। तो वो बोले कि जो भारत बंद का सद्दा, तो आंदोलन तो आप विज्ञान भवन में भी कर रहे हो, क्योंकि आधे घंटे का मौन हमारा आंदोलन था वहाँ भी। तो वो चलो कोई बात नहीं, कहते 9 को आप मिलेंगे। तो अब 9 तारीख को जब मिलना होगा, छठे दौर की बातचीत होगी, तो वहाँ भी बातचीत होगी या समाधान निकलेगा? नहीं, बातचीत अब नहीं होगी, अब समाधान निकलेगा। हम जान रहे हैं, हम खेती मंत्री जो सभी कुछ नहीं कर सकता, उसके चेहरे को पड़ा है हमने, वो मान चुके हैं भी कानून गलत है, सरकार को पता लग चुका है। और सरकार, हमें आशा है, हम आशावादी लोग हैं, पंजाब से आए हैं, 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन आगे बढ़ रहा है लगातार। तो इसके लिए हम आशावादी हैं। सरकार को समझ पै चुकी है, सरकार पीछे भी हट रही है, इस बात को समझ रही है। लेकिन सरकार तो संशोधन पर अड़ी है ना? नहीं, संशोधन पर अड़ी थी, वो 9 को रिजल्ट आएगा, आपके सामने हो जाएगा। तो वो सारे का सारा कानून है जो उसमें, चलो एक आधी बात जो हो अच्छी हो बोलेंगे तो उसमें कोई रखी जा सकती है, पर नए सिरे से कानून लाना पड़ेगा। नए सिरे से कानून आएगा, ये वापस होगा, रोल बैक पे है सरकार। बिल्कुल 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 करना पड़ेगा उसे। उससे पहले 8 तारीख का जो आंदोलन है भारत बंद का, उसकी क्या रणनीति है, कैसे भारत बंद को सफल करेंगे? उसकी ये रणनीति है। हम अब आंदोलन की बात करेंगे। आंदोलन 6 महीने से चला था, आंदोलन पंजाब से चला था, बहुत से
इंडिया में बीजेपी और उसकी टीम ने जो पर्म फैलाया कि ये एमएसपी को लेकर है, पंजाब और हरियाणा की लड़ाई है। हमने पहले दिन से ये बोल दिया था, ना तो केवल ये पंजाब और हरियाणा की लड़ाई है, ना ही केवल ये किसान की लड़ाई है। हमने जब 25 सितंबर को बंद किया तो हमारे पंजाब में हमने देखा किसानों के अलावा मजदूर और फैक्ट्री मालिक, आड़ती, व्यापारी सभी लोग तो हम यहाँ भी देख रहे हैं आंदोलन में हर कोई सहभागी है, कोई सड़क पर बैठकर सहभागी बन रहा है, तो कोई आप लोगों की सेवा करके सेवा तो यहाँ के लोगों का समन्वय कैसे? बिल्कुल, यहाँ के लोगों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। हम माफ़ी भी चाहते हैं, उसे कुछ दिक्कतें आ रही है ज़्यादा ट्रैफिक के होने से, पर दिल्ली निवासियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमें कई ऐसी, मैं आपको ऐसी उदाहरणें दे सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि हम टिकरी बॉर्डर से 5 किलोमीटर पीछे खड़े हैं। एक दिन जब पहले हम मीटिंग करने के लिए सिंघू बॉर्डर पे जाते हैं जथेबंदियों की, एक लड़के को हमने एक बार उसको मतलब कि बोला कि हमें छोड़ दो वहाँ। वो लड़के ने हमें यहाँ से बिठाया और शहर से निकाल कर पूरा 8 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेकर आगे गया। जब वो उतरा तो हम उसका धन्यवाद करने लगे। वो कहते धन्यवाद की कोई बात नहीं। हमने पूछा, शायद कोई, हमने समझा कोई किसान का बेटा होगा। किसान आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया। आम आदमी का सहयोग इन्हें मिल रहा है, सरकार का असहयोग मिल रहा है। हालांकि जो 5 दौर की बातचीत हुई है, अब इनको लगता है कि सरकार सहयोग करेगी और सरकार अब समाधान की दिशा में बढ़ेगी। कुछ अपील भी करना चाहते हैं किसान नेता? मैं सारे देशवासियों को, किसानों, मजदूरों और सभी वक्-वक् क्षेत्रों के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है पूरे समाज की लड़ाई है, इसलिए सारा समाज पूरे देश का इस आंदोलन का साथ दें, ताकि हम जो किसान के विरोधी, समाज के विरोधी नीतियां हैं और कारपोरेट पक्षी नीतियां हैं, उसको हम रोक सकें। और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि सरकार है जो कानून है पूरी तरह गलत है। ये स्टेट के विषय पे कानून बनाए गए हैं, इसीलिए हमारे फेडरल ढांचे पर पूरी तरह सट लग रही है इसे, और इसको कानून को वापस करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत से कानून है जो केंद्र सरकार बना भी चुकी है और बनाना भी चाहती है, और स्टेट सरकार है जो एक म्यूनसिपल कमेटी बन गई है। इसलिए मैं सारे देश के लोगों को एक बार फिर अपील करता हूं कि 8 के आंदोलन को साथ दें, हम संविधान को बचा सके, समाज के सभी तंतों को बचा सके। धन्यवाद। तीनों कृषि कानूनों को रोल बैक पर अड़े किसानों के सामने सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन संशोधन की बात पर किसानों ने कल बैठक में मौन धारण कर लिया। विज्ञान भवन में भी आंदोलन मौन धारण करके किया गया। अब उम्मीद ये लगती है, किसान आशावादी है, किसान ये मान के चल रहे हैं कि सरकार के मंत्रियों को भी ये समझ में आ गया है कि ये कृषि कानून जो हैं वो सरकार के हित में हो सकते हैं, कॉरपोरेट के हित में हो सकते हैं, लेकिन किसानों के हित में नहीं है। इसलिए अब सरकार को पीछे हटना होगा। अगर 9 तारीख की बैठक में भी समाधान नहीं निकला तो हो सकता है कि किसान नेता आगे से बैठक का बहिष्कार भी कर दें। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी।